हेलो दोस्तों आज हम IPP का मर्चेंट साइन अप करना सीखेंगे। किस तरह से मर्चेंट ऐप को हम लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर से IPP की जो मर्चेंट ऐप है उसको हमें डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ से हम सर्च करेंगे IPPV मर्चेंट ऐप। IPP मर्चेंट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारे पास लॉगिन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे न्यू यूज़र एक्टिवेशन, हमें इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। टर्म एंड कंडीशन को ओके सेलेक्ट करके एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ यूज़र आईडी लिखनी है। यूज़र आईडी हमारा जो मोबाइल नंबर है जिससे हमने IPP मर्चेंट में साइन अप किया है उसी को यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। अपना मोबाइल नंबर फिल करने के बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना है। OTP हमारे नंबर पर सेंड कर दी गई है। इस तरह से OTP ऑटो फिल हो जाएगी। हमें सबमिट पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें पासवर्ड, अपना जो भी पासवर्ड हमें बनाना है वो यहाँ पे हम अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम लॉगिन के समय हमें यहाँ पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड के लिए हमें ध्यान रखना है अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर, इन सब का हमें इस्तेमाल करना है। अल्फ़ाबेट होना चाहिए एक अपर केस का। तो चलिए हम इसी तरह से अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। सेम पासवर्ड हमें यहाँ कन्फर्म पासवर्ड पर लिखना है। दोनों जगह पासवर्ड लिखने के बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें कुछ इस तरह की विंडो दिखाई देगी। इस पर हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड लिख के लॉगिन करना है। जो हमने अभी पासवर्ड क्रिएट करा है उसी से हमें लॉगिन करना है। तो चलिए इसमें डालकर हम लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ हमारा यूज़र आईडी, मोबाइल नंबर और हमने जो पासवर्ड अभी क्रिएट किया है उसको डाल के हमें साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम साइन इन पर क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। हमारे पास जो है इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। उसमें यहाँ हम अपना नाम देख सकते हैं, मर्चेंट का नाम, और ये जो QR कोड है शो QR, इस पर क्लिक करके हम अपना QR कोड भी देख सकते हैं। इस तरह से हमारा डिजिटल QR कोड हमारे सामने दिखाई देगा। इस QR कोड के माध्यम से आप किसी भी फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, डाक पे, मोबीक्विक, अमेज़न और व्हाट्सएप से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक करेंगे एक बार और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है टुडे स्टेटस। आज जो भी हमने लेन देन किया है उसकी हिस्ट्री हमें यहाँ दिखाई देगी। कितना हमारे पास क्रेडिट हुआ है, कितना हमने रिफ़ंड किया है कस्टमर को, वो हमें यहाँ दिखाई देगा। ये जो ऑप्शन है एक हम इसको ऑन कर सकते हैं। इससे हमें ऐप के माध्यम से नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे सेटिंग में देख सकते हैं कि हमें लैंग्वेज सेटिंग है, प्रोफाइल है, जो भी है हम यहाँ पे देख सकते हैं। सेटिंग में चल के देखते हैं और क्या है इसमें। हम अपने ऐप को लॉगिन करने के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। हम यहाँ से क्लिक करके इसको हमें बंद करना है तो बंद भी कर सकते हैं। यहाँ से हमें यदि कोई रिक्वेस्ट, सर्विस रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। किसी तरह का UPI डिसेबल करना है, इनेबलिंग आधार पे करना है, जो भी यदि कोई हमें ऐप से रिलेटेड टेक्निकल इशू है तो उसकी क्वेरी भी हम यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ से अब बैक जाएंगे, सेटिंग से बैक जाएंगे। फिर से हम हमारे होम स्क्रीन पर आ गए। इस तरह से हमें यहाँ कुछ और सर्विस दिखाई देंगी। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम इधर क्लिक करेंगे, इस पर एक्सेप्ट पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से नई विंडो आएगी। उसमें UPI सर्विस, आधार पे, IPP कस्टमर और रिटर्न वाले ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आधार पे का इस्तेमाल हम कस्टमर के आधार नंबर से बायोमेट्रिक के साथ पेमेंट ले सकते हैं।
आईपीबी कस्टमर है तो उसका भी हम पेमेंट ले सकते हैं। आधार पे के लिए सिंपली आधार पे पर क्लिक करना है। जो भी कस्टमर की हम बैंक में अकाउंट है उस पर क्लिक करेंगे। एयरटेल पेमेंट है, जो भी सारे बैंक यहाँ पे हमें दिखाई देंगी। स्टेट बैंक, यहाँ पे हम बैंक का नाम लिख कर सर्च भी कर सकते हैं। जो भी नाम है कस्टमर की बैंक का, जैसे हमें स्टेट बैंक लिखना है तो यहाँ पे स्टेट बैंक आप सर्च कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस पर क्लिक करें वो बैंक पे। उसके बाद में यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर लिखना है। हम यहाँ स्कैन भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। जितना अमाउंट हमें कस्टमर से लेना है उतना अमाउंट यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद में कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ लिख के हम सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से आधार पे वाला ऑप्शन हमारा काम करेगा। ऐसे ही सेम हम आईपीबी यदि कस्टमर है तो उसका भी हम पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं आईपीबी कस्टमर वाले ऑप्शन पर जाके। कस्टमर के पास जो भी अकाउंट नंबर यदि है, उसके पास क्यूआर कोड है, तो इन दोनों ही के माध्यम से हम उसका पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि क्यूआर है तो क्यूआर के माध्यम से भी हम, जो आईपीबी के द्वारा इशू किया गया क्यूआर है उसके माध्यम से हम पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन अब तक हमारे पास हुए हैं उसकी हिस्ट्री हमें यहाँ दिखाई देगी। बैक बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से इस ऐप का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।